जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडलो लाडलियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। अरे बुजदिल समझ लहरों को, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खोप यहां रे तलवार, तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जय हिंद सभी को। चलिए भाई, जय हिंद लाडलो। नमस्कार नमस्कार। आपकी जो इच्छा है वो पूरी कर देते हैं। आपका सबसे बड़ा पंगा रहता है कि सर आप कमेंट नहीं देखते। चलिए 2 मिनट देख लेते हैं, फिर करते हैं शुरुआत। लेकिन हाँ, कमेंट जैसे ही नहीं देंगे, एक मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो आपको हल करना है। कि मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाऊं में, आजादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सलगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मेघ मलारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, इसीलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकता हूं, और मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं। जय हिंद सभी को लाडलो। जय हिंद, नमस्कार नमस्कार। टेक्स्ट बुक फॉर एसएसजीडी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है भाई। मैं वीडियो आने वाली है, पूरी डिटेल में बता दूंगा। एसएसजीडी सिपाही एक ही होता है कि? हाँ जी सर, मैथ का पेपर सोल्व करा दीजिए। बिल्कुल लाडला, अब मैं 9 बजे जो क्लास करूंगा अग्निवीर के लिए, उसकी कल से या परसों से आपको स्ट्रीम देखने को मिल जाएगी। विराट सर राधे 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 राधे। तो करें लाडलो शुरुआत। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत आज की। पहले हाँ, इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो मेरे को बार बार, हमने देखा हेल्पलाइन नंबर पे बार बार कॉल करते हैं, जो नीचे दिए गए नंबर है। लाडलो, आप कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। वहां पर ये जो थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है, सिपाही बैच, ये बैच लेना। अगर आपको एसएससीजीडी 2022 यानी 2022-23 की तैयारी करनी है तो आपको ये वाला बैच लेना है। इसमें अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी पूरी की पूरी, एक बार उनसे कोर्स करिए, और फिर उसमें टोटल लाइव क्लास आपको इस बैच में मिल जाएगी। यानी एक ही बैच में दोनों चीजें मिलेंगी। लगभग अभी प्रेजेंट टाइम में आपको इसमें 500 वीडियो मिलेंगे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट है। तो आप अगले 15 से 30 दिन तक इसको कंप्लीट करिए। उसके बाद में आपको हर एक सब्जेक्ट की वापस दोबारा लाइव क्लास सर के द्वारा मिलेगी। तो आपको ये फायदा ये होगा कि आप एक बार अगर रिकॉर्डेड पढ़ चुके होंगे, दूसरी बार में आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा एक ही फीस में। और ध्यान रखना, ये ऑफर केवल अभी 7 दिन के लिए वैलिड है। तो 7 दिन में जो बच्चा ले लेगा वो ले लेगा। उसके बाद में प्राइस इस बैच की 2000 रुपए होने वाली है, ठीक है। इस बैच को लेने के लिए आपको कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सिपाही बैच करके वहां से आप तैयारी कर सकते हो लाडलो आज ही। अब सबसे पहले मैं आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद में क्लास शुरुआत करते हैं। अरे तैयार हो चैलेंज लेने के लिए? यस और नो में आंसर दो। देखिए, राम राम सर जी, राम राम। जल्दी बताओ देखिए, तैयार हो नहीं है, तब मैं बनाऊं क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनाता। एक क्वेश्चन छोटा सा बना देता हूं, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। यस यस यस। चलिए आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, देखते हैं आप में से कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। 1 2 10 37 क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखते हैं आपका दिमाग का घोड़ा कितना तेज दौड़ता है। हाँ, मैथ का स्टार्ट कर देंगे लाडलो। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे की क्लास मैथ की स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 9 बजे की, 9 AM की जो क्लास होगी वो मॉर्निंग में, वो मैथ की स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सर चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे बेटा चैप्टर। पहले मैं आपको करा रहा हूं एसएससीजीडी 2021 में आए टोटल पेपर, लगभग 90 पेपर इसमें। तो ये इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एक अनुमान हो जाएगी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर चैप्टर वाइज चलेंगे हम, क्योंकि अभी हमारे पास में लगभग 6 महीने का समय है। तो उसके हिसाब से मैं लेके चल रहा हूं। अगर आप रेगुलर क्लास में रहे तो आपका कोई रोक नहीं सकता नंबर आने से। जल्दी आंसर दो। देखिए, कुछ 50 बता रहे हैं, कुछ 64 बता रहे हैं, सब अलग अलग बता रहे हैं। जल्दी बताओ, देखें किसका सही। अगर आप चाहोगे तो ऑप्शन भी दे दूंगा, बताओ दूं ऑप्शन, आप अपना चेक कर लेना भाई, ठीक है। मुझे लगता है आप में से ज्यादा लोगों ने गलत आंसर दिया है।
मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिया, क्योंकि मुझे लगता है केवल एक राहुल प्रजापति शख्स ऐसा है जिसने सही आंसर दिया, बाकी सब गलत आंसर दे रहे। अरे इतना छोटा सा चैलेंज आपके सामने बनाया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी आप नहीं दे पा रहे हो हैं? अरे चलिए आपको ऑप्शन दे देता हूं। 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 202, ऑप्शन डी 114। अब बताइए। अरे ये भी अगर आप नहीं कर पाए तो फिर लाट दो एसएससी जीडी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं। बात समझ में आई? ऐसे गाड़ी चलेगी नहीं, ऐसे नहीं, पार नहीं होगी। लाट दो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने बनाया हुआ क्वेश्चन है, तुम टीप भी सकते थे। बहुत सारे बच्चे बोलने लगे अब 101, वो किस आधार पे बोल रहे हैं चलिए मैं बताता हूं। देखो हुआ क्या है, यहां पर यहां से यहां तक कितना अंतराल है? 1। यहां से यहां तक कितना अंतराल है भाई? 8। यहां से यहां तक कितना अंतराल है? 27। तो यहां से यहां तक कितना होगा? देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहां से यहां तक 64 का अंतराल होगा। यानी इसमें 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? इसमें अगर 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, 101। तो जिसने 101 आंसर दिया बिल्कुल सही है, बाकी सबकी भैंस गई पानी में और पूंछड़ा पकड़ के तुम भी पानी में चले गए हो। देख लेना, ऐसे काम ना चलेगा। अगर आप चाहो, क्योंकि बेटा जो 699 का कोर्स था उसमें केवल रिकॉर्डेड क्लास थी, अब इसमें आपको लाइव क्लास और साथ में कर दिया, इसलिए इसकी कोर्स की प्राइस 999 कर दिया लाडलो। ठीक है, उसमें केवल रिकॉर्डेड कोर्स था, अब इसमें विथ लाइव कर दिया आपको, इसलिए कर दिया है। एक और क्वेश्चन दूं अगर आपकी इच्छा हो तो? बताओ, है इच्छा? थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन दे दूं अल्फाबेट का। चलो आप में से मुझे लगता है कोई भी बता देगा। आज देखता हूं देखिए किसका दिमाग कितना। आपका किसी का नाम बताओ, देखिए मैं कमेंट्स में से एक बच्चे का नाम ले लेता हूं। और नाम आया, ये विकास गोदारा का नाम बहुत बार आता है, चलो इसका ही ले लेता हूं मैं, विकास का ही। ये ले भाई विकास, तेरे नाम से क्वेश्चन बना दिया आज। ठीक है, देखते हैं कौन। एक शैतान बच्चे का और नाम बताओ। एक का नाम है, क्या नाम लू, क्या नाम लू? देखो कोई अच्छा सा नाम बताओ भाई। चलो एक नाम रानी ले लेते हैं, एक रानी नाम की लड़की है भाई, ये लो रानी। ठीक है, अब क्वेश्चन अब बन रहा आपके सामने, ध्यान रखना, आपके सामने बना रहा हूं क्वेश्चन, आपके सामने नाम लिया, अब क्वेश्चन बना रहा हूं। ठीक है, देखते हैं देखिए आप में से कितने लोग बता पाते हैं। अगर विकास को 30 लिखा जाए तो रानी को क्या लिखा जाए? जल्दी से बताओ देखें। किट्टू भी ले लेंगे, अगले बार ले लेंगे बेटा किट्टू। अरे मेरी लाडली अगली बार ले लेंगे, पहले इसका तो बता दो। देखिए चैलेंज है, जल्दी से बताओ देखें। सबसे पहले आंसर कौन देता? बात यह है, बाद में तो सब दे देंगे मुझे पता है। देख लो अभी गलत आंसर देने शुरू कर दिए भाई, बहुत बेशरम हो तुम, बहुत भयंकर बेशरम हो रहे तुम तो। सर हम छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं। अरे छत्तीसगढ़ से देख रहे हो, इतने गलत आंसर कैसे दे सकते हो प्रभु? बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इतने गलत आंसर, ये तो उम्मीद भी नहीं की है, तुम तो उम्मीदों के पार हो भाई। लाडलो आपके सामने क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन क्या है चलो देखो मैं हल करता हूं। 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, तो सबसे पहले मैंने किया 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग हो गया 36 और उसमें से 6 माइनस कर दिया तो आ गया 30। उसी प्रकार 4 वर्ड है तो 4 का कर देंगे वर्ग 16, माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 12, तो आंसर हो जाएगा भाई 12। 4 इंटू 5। अच्छा आपने से किया है कि आपने कैसे किया, 6 और इसको पिछली संख्या से गुणा तो आए 30, ये 4 और इसकी पिछली संख्या से गुणा करोगे 3 तो भी लाड़ दो 12 ही आएगा। अब 20 कहां से ला रहे हो मुझे पता नहीं है। अब आपको एसएससी जीडी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं, ये आपको आकृति दिखाई नहीं देगी, ये बताओ देखें। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध रखता है, जैसे ब्लॉक को अगर इस प्रकार लिखा जाए तो मार्जिन को किस प्रकार से लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ देखें, जल्दी बताओ देखें। सबसे पहले कौन बताता? बात उसकी है। सर पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा।
नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो का अगर बैच परचेज करना तो ऑल वीडियो रिकॉर्डेड है, उसमें आप जाके ले सकते हो। चलो बताओ, देखिए जल्दी बताओ लाड लो। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से किया हुआ है, ध्यान रखना। इधर से k +1 -1 +1 -1 और +1, ठीक है। सबसे पहले +1, तो n +1 करेंगे तो o, फिर i माइनस करेंगे तो h, फिर g प्लस करेंगे तो क्या होगा g h। तो कहां पर है देखो, ये रहा, ये डी आंसर हो जाएगा आपका, दूर से ही दिख रहा है लाड लो। हाँ, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, याद रखिए, जितने भी बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी को बता दूं लाड लो। आप एक चीज को समझिए, आप अभी लाइव क्लास देख भी रहे हैं, समझ गए, अपना समय मेरे को दे भी रहे हैं, और अगर आप अपने मन से इस क्लास में रुचि नहीं लेते हो, केवल बिगैर फालतू अपना समय व्यतीत कर रहे हो, तो आपसे मूर्ख कोई नहीं होगा। क्वेश्चन आ रहा है, आपके हाथ में पेन कॉपी है या नहीं है, लेकिन दिमाग क्वेश्चन में रखो, मैं गारंटी लेता हूं आपको पता नहीं चलेगा कब आप रीजनिंग सीख जाओगे। रीजनिंग खेल ही लॉजिक का है, आपका दिमाग अपने आप चलने लग जाएगा। यहां पर एक आकृति, ये संख्या दी हुई है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 13, 26, 39, 30, 42 क्वेश्चन मार्क, 17, 16, 15, बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा भाई। तो इसलिए अगर आप, चलो मान लो आपके पास में पेन कॉपी भी नहीं है हाथ में, मैंने मान लिया है, तो भी कोई सर एप्लीकेशन पे लाइव नहीं चलता क्या? चलेगा बेटा, लाइव क्लास, मैंने बोला ना लाइव क्लास भी चलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमांडो अकेडमी के नाम से टेलीग्राम है। तो टाइम पास मत करिए भाई, क्योंकि अगर आप टाइम पास करोगे ना तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कब जिंदगी आपके साथ टाइम पास करने लग जाएगी। बताओ देखिए क्या आएगा। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, जो भी 54 आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा लाड लो, 13 और 17 को जोड़ेंगे तो 13 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 26 और 16 को जोड़ेंगे तो 42, और 39 और 15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54। तो जिसने 54 आंसर दिया उसका बिल्कुल सही है। हाँ, 54 जिसने आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये ध्यान रखना, ये एसएससी, अरे एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं, यहां पर एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ पेपर है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। बीएसएफ ट्रेडमैन में आप में से किस किस का वो आ गया एडमिट कार्ड, मुझे बताओ एक बार। बीएसएफ ट्रेडमैन का जिसका आया वो यस लिखना लाड लो। बीएसएफ ट्रेडमैन का आपको पता है एडमिट कार्ड आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि ट्रेड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ट्रेड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक मोटा मोट बता देता हूं मैं आपको, ध्यान रखना। ट्रेड में, हाँ बहुत सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, इनके लिए बता रहा हूं। जो कुक का ट्रेड होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी सब्जी में कितना प्रोटीन होता है, कितना फाइबर होता है, तेल में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, कौन सा तेल खाने लायक है, कौन सा तेल खाने लायक नहीं है, सब्जी को कितना उबालना चाहिए, किस सब्जी को पहले सुखाना चाहिए, ठीक है, किस सब्जी में कितना प्रोटीन है, प्रोटीन ज्यादा लेने के लिए कौन सी सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, खून अगर कम हो गया शरीर में तो कौन सी सब्जी खानी चाहिए, अगर किसी का डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो रहा तो उसको कौन सी सब्जी खानी चाहिए, वजन कम करने के लिए बेटर डाइट क्या होती है, वजन बढ़ाने के लिए बेटर डाइट क्या होती है। ये आते हैं कुक में इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। फिर आते हैं गैस से रिलेटेड, ठीक है, कि भाई किस प्रकार की गैस ईंधन के रूप में काम में ली जाती है, किस प्रकार का ऑयल काम में लिया जाता है, ठीक है। नमक को ऊपर डालने से क्या नुकसान है, आपको पता है जो नमक ऊपर से डालते हैं ये लीवर पे बहुत गलत इफेक्ट करता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुक में। जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो बताऊं, जैसे जो सिरिंज होती है उसको कैसे डालना चाहिए हॉस्पिटल को, ग्रीन कचरा किसमें डालना चाहिए, सॉरी वो सूखा कचरा किसमें डालना चाहिए, गीला कचरा किसमें डालना चाहिए, पॉलीथीन वाला कचरा किसमें डालना चाहिए, इसको किस प्रकार से खत्म करना चाहिए, हाथ में किस प्रकार के ग्लव्स पहनने चाहिए, हाथ धोने के लिए कौन सा मतलब दवाई की जरूरत होती है, बाथरूम साफ करने में सबसे अच्छा डिटर्जेंट कौन सा है या सबसे अच्छा केमिकल कौन सा है, इस प्रकार के आते हैं सफाई कर्मचारी में। जो बार्बर होता है ना, नाई, इसके ट्रेड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके ट्रेड में इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कौन सा ऑयल सबसे बेस्ट होता है, हेयर ऑयल सबसे अच्छा कौन सा होता है, सनलाइट क्रीम कौन सी है, प्रेजेंट टाइम में अगर किसी के चेहरे पे फुंसी हो जाए तो कौन सी अच्छी है, किसी के इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सी अच्छी है, एक ब्लेड से कितनी बार शेविंग कर सकते हैं, कितनी देर यूज कर सकते हैं, कौन सी डिटोल का यूज करना चाहिए, ब्लेड को किस प्रकार से साफ रखना चाहिए। रेजर की कंपनियां नहीं आती है, नॉलेजेबल क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना ट्रेड में।
ठीक है, जिनके भी आए इस टाइप के पढ़ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन स्टडी मटेरियल में मैं एक पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से ले लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये तो पेपर को फोल्ड करने वाला है भाई, तुम कोई भी फोल्ड कर दो, अरे तुम कोई भी कर दोगे तो बहुत ईजी है, लाड़ लो। ये भी इजी आकृतियों वाले क्वेश्चन कराने की जरूरत है। ये बताओ पी क्यू आर एस और टी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, दक्षिण दिशा किधर, नीचे एक पंक्ति में बैठे। क्यू मध्य स्थान पर बैठा है, पी पश्चिमी सिरे पर बैठा है, टी और आर क्यू के एक ही दिशा में बैठे हैं। पी और, ये दो बार टाइप हो गया, पी और आर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है? जल्दी से आंसर दो, बताओ देखे जल्दी से। नहीं, जिसने पहले खरीद लिया उन सबको मिल जाएगी बेटा, जिसने 699 में भी खरीदा है उनको मिल जाएगी, जो पहले बेच ले लिया उसको मिल जाएगी लाड़ दो, जिसने 699 में खरीदा है उसको भी मिल जाएगी। ठीक है, क्या है, जल्दी बताओ भाई। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस टी दक्षिण दिशा की मतलब किधर की, नीचे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, ये मैं 5 बंदे बिठा रहा हूं भाई नीचे। अब इसमें क्यू मध्य में बैठा है और यहां पर लिखा है कि पी पश्चिमी सिरे पे, तो ये पश्चिम साइड कौन सी होती है? ये दिशा याद रखने का एक सबसे शानदार तरीका बताऊं आपको, उत्तर और दक्षिण का तो सबको पता है, इस दिशा में कंफ्यूज होता है, तो ये याद रखना है पप्पू पैपू बहुत ही महान व्यक्ति है, तो यानी पश्चिम और पूर्व। तो यहां पर लिखा हुआ है कि क्यू मध्य में बैठा है, पी पश्चिमी सिरे पर बैठा है, तो ये पश्चिमी सिरा हो गया। पप्पू से याद रख लेना लाड़ लो, पप्पू बहुत ही महान व्यक्ति है, विचारधारक है, ध्यान रखना। अब आगे लिखिए कि टी और आर क्यू के एक ही दिशा में बैठे हैं, तो मान लो ये टी और आर, तो ये टी और ये आर एक ही दिशा में बैठे हैं। पी और आर के बीच दो व्यक्ति है, पी और आर के बीच बिल्कुल दो व्यक्ति है, तो ये यहां पर एस आ गया भाई, ये हो गया। अब क्यू और पी के बीच में, तो क्यू और पी के बीच में एस बैठा है, एस आपका आंसर सही हो जाएगा जिसने एस बताया है। सर एसएससी जीडी में पंजाब की कट ऑफ क्या रहेगी इस बार, क्या रहेगी? ये आने वाली भर्ती की पूछ रहे हो, ये क्लियर करो। ये स्थान बदल के बताओ, देखिए क्वेश्चन मार्क के जो चिन्ह है कि काल्पनिक गणितीय चिन्ह में माइनस का अर्थ जोड़ और जोड़ का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ घटाना और भाग का अर्थ गुणा। तो इस समीकरण को हल करके बताओ, देखिए क्या आंसर आएगा। सर ऐसे जीडी में टीओडी लागू होगा क्या? नहीं लाड़ लो, टूर ऑफ ड्यूटी केवल आर्मी डिफेंस में है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स में। ठीक है, एसएससी जीडी पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, इसमें असम राइफल तो पैरामिलिट्री फोर्स है, बाकी ये सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस, तो इनमें ये लागू नहीं होगा। हर हर महादेव गुरुजी, हर हर महादेव भाई। जिसने अब तक लाइक नहीं ठोका ठोको भाई, इतनी कमी किस लिए है? आप सबने कर लिया होगा, उम्मीद है आप सबने कर लिया। 30 आ रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि माइनस का अर्थ जोड़, तो ये हमने जोड़ कर दिया। ठीक है, प्लस का अर्थ भाग, तो ये प्लस का चिन्ह है, इसको हमने भाग में बदल दिया। ठीक है, और भाग का अर्थ क्या भाई? गुणा, और गुणे का अर्थ क्या भाई? कहां है गुणा? गुणा का अर्थ घटाना। ये लो, तो सबसे पहले भाग, 8 का बेहतर में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 को हम 24 से गुणा करेंगे, 9 36 बच गए 3 36 216। 216 को माइनस करेंगे 240 में से, और प्लस के 6 और ये है, तो 240 में से 216 माइनस करेंगे तो कितने बच गए? 24 और 6 30। जिसके 30 आया बिल्कुल सही आया भाई। क्या बोल रहा लाडले? आने वाली भर्ती गुजरात की कट ऑफ बहुत कम रहती है रे। अभी गुजरात की जो कट ऑफ रही है आपको मैं बताऊं, 36 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, ये रहती है गुजरात की कट ऑफ। अलग अलग कैटेगरी वाइज बहुत लो मेरिट रहती है। आप कोई से भी स्टेट की अगर आपको पूछना तो बता दूंगा।
ये क्वेश्चन एसएससीजीडी में पक्का आता है भाई, ध्यान रखना। हर एक ये आया हुआ एसएससीजीडी का ही पेपर है तो इसीलिए बता रहा हूं, ये क्वेश्चन हर बार आता है। देखो सभी नीले सफेद है, तो इसका क्या करना है, सीधा डायग्राम बना लो। सभी नीले, ये नीले कर लो, और सभी के सभी जो नीले है ना वो क्या है भाई, सफेद है, तो ये लो सफेद। ठीक है, सभी नीले सफेद है, कुछ सफेद सलेटी है, तो ये लो कुछ सफेद, ये सलेटी कर दो। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष निकल के आएगा सभी सलेटी सफेद है। क्या सभी की सभी सलेटी सफेद है? नहीं, ये तो गलत निष्कर्ष है जी। सभी सलेटी नीले हैं, ये भी गलत है, यानी दोनों निष्कर्ष ही गलत। बहुत इजी होता है। बताइए गुरुजी आपका घर कहाँ है? अरे मेरा घर राजस्थान में है। अरे त्रिपुरा की इनकी कोई कटऑफ रहती है क्या विराट? दोस्तों को भूल गया? अरे नहीं भूले मेरे भाई, नहीं भूले। ऐसे कैसे बोल रहे हो भाई? किसी को नहीं भूले, हम भूलते नहीं जिंदगी में, कि जिन पे डाल लूं मैं बोझ वो कंधे याद रखता हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। भुवनेश्वर उड़ीसा आइजोल, जल्दी से बताओ दे क्या आएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा आइजोल क्या आएगा, जल्दी बताओ देखे लाड लो, जल्दी बताओ देखे। सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका? बात पहले आंसर देने की, ऐसे तो बहुत है, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। जल्दी, ऐसे तो कोई भी दे देगा भाई, सबको पता है। जल्दी दो देखे सबसे पहले। कि मैं लबे सिक्कों को सी लेता हूं, चंद घड़ियां हैं यूं ही जी लेता हूं, और जिसे समझ लो एक बार दोस्त का हाथ, फिर उसके हाथ से जहर भी पी लेता हूं। भाई आप भूलने की बात कर रहे हो हैं? कि मैं लबे सिक्कों को सी लेता हूं, चंद घड़ियां हैं यूं ही जी लेता हूं, और जिसे समझ लो एक बार दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूं। तो भूलेंगे तो कभी नहीं जिंदगी में। हो सकता है कि हमारा कहीं संपर्क टूट गया हो। बताओ लाड लो। मिजोरम, सभी बता रहे हैं, क्योंकि मिजोरम की राजधानी आइजोल, जिस प्रकार से भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप बताओ देखिए, अगर एरो को फोकस लिखा जाए, ग्रेम को थार लिखा जाए, तो मोवर को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ देखें, जल्दी जल्दी बताओ देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है लाड लो। हाँ जी, फिर आपके पास में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन लाता हूं, देखिए आप में से कितने लोग हैं उसको कर पाते हैं। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन है, मैं एक चैलेंज देता हूं, आप देखिए कितने लोग कर पाते हैं। तैयार हो चैलेंज के लिए लाड लो? है बहुत ज्यादा बड़ा एक चैलेंज नहीं दूंगा, छोटा सा चैलेंज दूंगा, देखिए आप में से कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा चैलेंज दूंगा नहीं, और मुझे लगता है आप में से एक भी नहीं कर पाया। किसी को कॉन्फिडेंस है तो पहले बताओ कि मैं करके दिखाऊंगा। है किसी में कॉन्फिडेंस? बराबर आपको 2 मिनट का समय दे दूंगा। आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं, पहले से कोई क्वेश्चन नहीं है, आप चाहो तो अपनी मनपसंद संख्या भी दे सकते हो। आप चाहो तो अपनी मनपसंद संख्या भी दे सकते हो। ठीक है, बताओ देखिए, ये चैलेंज है, देखिए किस किस में कॉन्फिडेंस दिखाया था, वो इस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं क्या? देख के तो सही हम भी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमारे पास में कॉन्फिडेंस है, करके बताओ देखे जब माने। कि तू मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, तुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जा, नी रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, सजरा सवेरा तेरा चनवर का, कजरा अंधेरा मेरी जलती लो, कतरा मिला जो तेरे दरबार का मोहला। बताओ देखे लाड लो। चलिए आपके पास में ऑप्शन दे देता हूं, ऐसा कोई इंसान मिलेगा नहीं कि मैं ऑप्शन भी दे दूं फिर भी ना कर पाए। ठीक है, ऑप्शन दे दो। आपके सामने क्वेश्चन बनाया है, आप करके दिखा दो तो मान जाऊंगा कि हाँ भाई आप में दम है। ठीक है, आप आसपास में भी नहीं भटक रहे हो उसके,
हाँ, एक बच्चा बिल्कुल पहुंचा भाई, बिल्कुल नाम लूंगा मैं तेरा लाडले, बिल्कुल सही ठिकाने पे पहुंच गया एक बच्चा। नाम तो उसका खतरनाक है, नाम भी उसका बहुत तगड़ा है। ठीक है, ऑप्शन आपके 252, सॉरी 252 नहीं, 251, 352, 401 और 81। अब बताओ, देखिए कौन कौन है जो इसका बिल्कुल सही आंसर दे सकता है। एक लड़के का नाम अब लेता हूं, क्योंकि पहले तो तुम्हारा कोई टीप लेता, उसका नाम है सौरव जोशी। सौरव जोशी, तो जोशी ने जोशीला काम कर दिया यार, बिल्कुल उड़ा दिया है क्वेश्चन को देखते ही। तुम्हारी नजरों के सामने मैंने क्वेश्चन बनाया, फिर भी तुम नहीं कर पा रहे, बताओ क्या करें। बहुत सारे बच्चे अब उस सौरव जोशी का टीप रहे हैं, टीपो मत लाड़ लो, ये सबसे पहला प्राणी है जिसने सही ठोका था, फिक्स पेंदे पे चोट, समझा। ये वो है कौन सा कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा के हो तुम वंशज फेंक जहां तक बाला जाए। वो भाला इसने दे मारा भाई, कैसे मारा चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बना मैं बताता हूं आपको। जो आगे वाली संख्या है 2 का क्यूब कितना हुआ 8, और पीछे वाली संख्या का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, दोनों का जोड़ा तो 24 आ गया। उसी प्रकार 3 का वर्ग कितना होता है क्यूब 27, और 5 का वर्ग हुआ 25, दोनों का जोड़ा तो 52 हो गया। उसी प्रकार 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 352। और ये सौरव जोशी ने बिल्कुल सही आंसर है। अगर तुम बोलो तो एक क्वेश्चन और बना दूं, अगर किसी को गिले शिकवे हैं कि सर हम इस बार करके दिखा देंगे, तो ये लो तुम्हारे पास में एक और बना देता हूं, सेम टाइप का क्वेश्चन बना देता हूं इसी प्रकार का, पर करके बता दो तुम। तुम्हारी नजरों के सामने मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, देखते हैं तुम्हारे दिमाग से खेले तो सही आज कि तुम में से कितने बड़ा बन जाएगा। छोटा बनाता हूं फिर भी तुम नहीं कर पाओगे, चैलेंज है मेरा। है कोई कॉन्फिडेंस वाला जो बोल सकता है कि मैं करके दिखाऊंगा? अरे है क्या? लेकिन ये नहीं केवल बोलने वाला ही, करके दिखाना भी भाई। केवल बोलने वाले की इज्जत ना है, यहां करके दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, ये लो संख्या बिल्कुल आसान संख्या लेता हूं तुम्हारे पास में। तुम्हारे सामने क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान रखना। ये लो क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन को करके दिखा दो, कोई मान जाएंगे भाई, मान लेंगे उसको कि हाँ भाई बंदे में बड़ा तगड़ा दम है। ये क्वेश्चन है, चैलेंज मान लेना ये मेरा, कि तुम में से अगर कोई करके दिखा दे इसको तो मान जाऊंगा भाई। अगर आप बोलोगे तो ऑप्शन भी दे दूंगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मारो तुक्का, है किसी में दम? जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं ना, उनसे पूछ रहा हूं, देखें। जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं उनसे पूछ रहा हूं, ऑप्शन दूं? अरे ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन है 4, 9, 3 और 7। अब करके बता दो। रजत बोल रहा है 3 आएगा सर। देखते हैं लाडले कितना एकदम रहता तेरी बात में। 7 आएगा सर। वाह, अरे 352 तो पिछले क्वेश्चन का आंसर है बेटे, इसका बता। ये लो भाई, फंस गई तुम्हारी गाड़ी इसमें। बताओ, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तुम्हारी खोपड़ी चल भी नहीं रही होगी, जगह छोड़ दी होगी कि क्या लिख दिया मैंने, हैं? या किसी की चल रही है? चल रही है 2-4 की। एक तो ये रजत की भी चल रही है इसने, क्योंकि सही आंसर ठोका इसने। इसने बोला गुरुजी 3 है। कैसे हैं अब देखो, ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं, समझ गए? बहुत बार ये क्वेश्चन आए। देखो कैसे आए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 चौक कितने हो गए भाई 36। अब इन दोनों पदों का योग करो, कितने हो गए 9। इन दोनों का गुणा करो 8 चौक 32, इन दोनों पदों का योग 5।
इन दोनों का गुणा करेंगे 7 3 21, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 3 आंसर। बात समझ में आई? अभी भी किसी को है शिकवा तो उसके लिए एक क्वेश्चन और बना देता हूं कि वो कोई बोल दे कि नहीं गुरुजी हमारे लिए तो हम तो कर सकते थे, हमको मौका नहीं मिला, हम तो आए लाइव में लास्ट में थे। अगर दम है तो अब दो क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास सामने खड़ा खड़ा क्वेश्चन बना रहा हूं और तुम उड़ा के बता दो कि ये उड़ा दिया हमने धजियां, है तुम्हारे सामने बना रहा हूं और तुम चाहो तो तुम्हारा नंबर भी ले सकता हूं मैं, तुम्हारी इच्छा से दिया हुआ नंबर, फिर भी तुम करके दिखाओ देगे। ये लो 4 5 5 3। तुमको ये भी बता रहा हूं कि कर्म विकल्प, तुमको कर्म पहचानना है कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? तुमको सिर्फ कर्म पहचानना है और बता दो देखिए किसका कैसे क्वेश्चन बना देता है, ठीक है? 7 तो अब तुमको पता है कि ये वाली संख्या से क्वेश्चन बनेगा, इतना आइडिया दे दिया, फिर भी तुम बना के बता देना मेरे को कि ये ऐसे क्वेश्चन बना है, ठीक है? देखते हैं किसमें दम है। सबसे पहले कौन आंसर देता, बात उसकी है, ठीक है? और किसी की नहीं भाई। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा होगा, ध्यान रखना। ये लो क्वेश्चन मार्क करके दिखाओ, देखें, देख के तो सही किसमें कितना एकदम है। अरे हम भी तो देखे जनाब किसमें कितना एकदम है, जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, दिल्ली पुलिस की, एयरफोर्स की, देख के तो सही बुद्धि है कि नहीं है। ये तो नहीं अंटे पे चल रही है गाड़ी, ऑप्शन देने की जरूरत है क्या भाई? बताओ भाई। बताओ लाडले। अब ऑप्शन आपके दे देते हैं 51 15 14 19। बताओ देखें जल्दी से किस किस में दम है, देखिए कितना कौन बुद्धि लगाता है। सबसे पहले मैं नाम देख रहा हूं कि किसका खोपड़ी चलता है, रे किसका खोपड़िया चलता है आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन करने के लिए। मैं तुम्हारे पास में एक अल्फाबेट का क्वेश्चन बना दूंगा ऐसा कि तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, तुम कर नहीं पाओगे, गारंटी है मेरी। तुम चाहो तो चैलेंज दे सकता हूं मैं, अगर तुम लेना चाहो तो। अब देखो नहीं कर पाए ना भाई, कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, मैं देख रहा हूं एक बच्चा सही आंसर दे रहा। चलिए इसका नाम बोल देता हूं मैं। ये पता नहीं टिप्पा मारा जाट जोधपुर का, कहीं टिप्पा तो नहीं मार रहे बेटे, अगर टिप्पा मारा तो गलत है, वैसे सही है तेरा आंसर। देखो क्या हुआ, आपके सामने क्वेश्चन बनाया है और इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे बना है, देखो पहली संख्या का वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग कितना होता है लाड लो 16, उसमें दूसरी संख्या ऐड की कितनी हो गई 21। 21 के जो ये वर्ड है इनको आगे पीछे करके लिख दिया इस प्रकार से, तो आ गया 12। इस संख्या का वर्ग यानी पहली संख्या कितनी है 9, और उसमें ये जोड़ दिए कितने हो गए भाई 14, तो 14 के जो वर्ड है उनको अपोजिट करके लिख दिया एक दूसरे से, तो आ गया 41। उसी प्रकार 7 का वर्ग 49 और 2 इसमें जोड़े तो कितने हो गए 51। अब 51 को हम अपोजिट लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा 15, तो जिस इसका आंसर आया 15 वो बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? अरे समझ में आई? सीआरपीएफ में हूं, ड्यूटी में हूं सर। अरे लाडले कोई बात नहीं, मिलते रहेंगे। अरे बात समझ में आई? एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूं, अगर तुम्हारी करके दिखा दो तो मैं जान जाऊंगा, और ये क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे नाम पे। वो किट्टू बोल रही थी ना, उसके नाम पे कर देता हूं। चलो भाई, ये किट्टू बहुत बोल रही थी कि सर मेरे नाम पे भी तो कर दो कुछ। अरे तेरे नाम पे क्या करे बता, ये क्वेश्चन दे रहा हूं सबके सामने, ठीक है? अगर किट्टू को, अगर
किट्टू को 0 1 लिखा जाए, किट्टू को 0 1 लिखा जाए किसी सांकेतिक भाषा में। किसको? किट्टू को किसी सांकेतिक भाषा में 1 लिखा जाए। ये किट्टू बेटा मैंने छोटा ले लिया तेरा किट्टू, कोई और नाम बता दो भाई, कोई और नाम बता दो। तो फिर ये एक नाम और आ रहा है किट्टू को, कोई और लड़की का नाम बता दो, तुम्हारी जो इच्छा है उसका नाम लिख दूंगा मैं। आजाद बोल रहा है तो आजाद का लिख देता हूं। तो आजाद, आजाद को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क करके दिखा दो तुम्हारे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर प्रेम लिख दो, प्रेम मेरी मम्मी का नाम है भाई, लिख देता, लेकिन अब क्वेश्चन बन गया। आपको बता दूं मेरी मम्मी का नाम है प्रेम, ठीक है। मेरी माँ का नाम भी प्रेम है भाई, देख लो नाम सुन। तो उसने जैसे बोला इस्माइल आ गई, माँ के नाम से इस्माइल आ जाती है, तो सोचो इस दुनिया में उससे अनमोल तो कुछ है ही नहीं है। माँ तो माँ ही होती है भाई। नाम नाम से ही इस्माइल आ गई है चेहरे पे, एक अजीब सी। तो देख के ही कुछ अच्छा लगा, उसने बोला प्रेम लिख दो, नाम तो उसका भी प्रेम है, लेकिन मेरी माँ का, इसलिए मेरे को जान के खुशी हो गई। बताओ लाडलो, चलो मैं क्वेश्चन, अब इसको मैं ऑप्शन दे दूं आपको। ऑप्शन देता हूं चलो आपको। ऑप्शन आपके हैं 12, 14, 20 और 22। लो बताओ, देखे आप में से एक भी नजदीक नहीं पूछा है, एक शिवा सिंह के अलावा। एक शिवा सिंह है, उसने बिल्कुल सही आंसर दिया, लाडले नाम है इसका शिवा सिंह, ठीक है, शिवा सिंह, शिवा सिंह है जिसने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आज मैं आपको बिल्कुल रूबरू, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना वैसे पढ़ा रहा हूं। ऑफलाइन क्लास में मैं इसी प्रकार बच्चों के सामने उनके नाम से या वर्डिंग लेके एक क्वेश्चन बनाता हूं और उन्हीं को चैलेंज देता हूं, जब मैं प्रैक्टिस कराता हूं। आज मैं उसी प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूं। पहले तो आप बताइए कि क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, मेरे साथ ऐसे पढ़ने में मजा आ रहा है, चैलेंजिंग से? आप बताइए कमेंट में मेरे को। 12 बता रहे हैं सभी, लेकिन टिपो मत भाई। राहुल गुज्जार, गुज्जार। चलिए आप बताओ, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, कैसे मजा आ रहा है? राजस्थानी जालौर से कि कटे शेखावाटी है तो कटे बोली मारवाड़ी, जयपुर की सिटी गुलाबी हमारी राजधानी, करूँ राम राम सा करूँ खमहंगनी, आओ सा जिमो सा चुनमो दाल बाटी, इफ यू वांट सम मोर कम टू रणथंबोर। यहाँ पहले से, यहाँ हाइनेस है, हेरिटेज भी यहाँ का सबसे फाइनेस्ट है, हर चीज में दिखता कल्चर, एवरीथिंग हाई क्लास नथिंग वल्गर, लुक 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 माय ब्रदर, ही रिस्पेक्ट योर मदर। देखो लाडलो क्या हुआ है, किट्टू देख लेना बेटा तू भी। हुआ ये है कि इनको बोलते हैं वोवल्स। क्या बोलते हैं? वोवल्स। अल्फाबेट में 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू। बाकी को बोलते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो इसमें क्या क्या है कि मैंने व्यंजनों का योग करके उसमें से वोवल्स को माइनस कर दिया है। तो 11 और टी आता आपका 20 पर, कितने हो गए लाडलो? 31। इसमें से इन दोनों का योग कितना हो गया? 30, क्योंकि यू आता है 21 पे और आई आता है 9 पे, इसमें से 30 माइनस कर दिया तो आ गया 01। उसी प्रकार आजाद में जे और डी, तो जे आता है 10 पर, टी आता है 4 पे, कितने हुए? 14। 14 में से ये 1 1 2 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 12। बात समझ में आई? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12। हाँ सर, आप क्लास फ्री लेते हो? कि बिल्कुल फ्री है भाई, ये इसका कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए तो आप आ गए हो। जिसने लाइक, हाँ इसका चार्ज है लाइक, जिसने लाइक नहीं ठोका ठोको और दबा के शेयर मारो। देखें आप बताओ, क्लास को इसी प्रकार आगे करें और क्वेश्चन लाऊं चैलेंजिंग, या अपने जहां पर क्लास चल रही थी वो पेपर सेट करें? आपकी इच्छा, जल्दी बताओ ताकि उसी हिसाब से हम आगे बढ़े।
जल्दी बताओ लाड लो। मजा आ रहा, चलिए भाई मजा आ रहा तो चैलेंज देता हूं आपको। अब थोड़ा तगड़ा ऐसे तो मजा तुम फ्री में मजा ले लोगे तो क्या मतलब है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे भाई बहुत बार। अरे देखे हैं ना, तो करके दिखा दो भाई। आज तक देखे हैं, अब करके दिखा दो। चलो जब बात आई गई है, चलो मैं आपके सामने कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, तो आप करके दिखा देना फिर। हाँ ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपने बहुत देखे होंगे। नहीं चलो इजी देता हूं पहले। मिट नहीं रहा है। क्वेश्चन मार्क बताओ। देखें ये चैलेंज है मेरा, इसको जो पूरा करके दिखाएगा ना, मान जाऊंगा कि बहुत तगड़ा आदमी है, कलाकार है, उसको मैं मान दूंगा भाई उस्ताद जी है वो। सर उदयपुर से राम राम। राम राम भाई राम राम। चैलेंज एक्सेप्टेड। ओहो चैलेंज लेने के लिए तैयार, फिर करके दिखाओ। ये कर दिया भाई, ये टीप लिया। कौन है ये? अरे ये इतना जल्दी कर दिया, वाह भाई वाह। मतलब तैयारी तो है, इस बार एसएससी फाड़ने वाले हैं ये। हाँ ये भाई मैं सोचा ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन अपने आप को हवाबाजी भी मत करो, ये आसान क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, ये अलग टाइप है इसका। मैंने सोचा पहले इजी क्वेश्चन देता हूँ, हवाबाजी करने लग गए तो ये 10 आंसर बिल्कुल सही आंसर। क्या क्या बात, देखो लाड लो इन दोनों को गुणा। 7 9 63, 63 इस प्रकार से लिखते हैं। इन दोनों पदों का योग करेंगे तो 9 आ जाएगा। 6 3 18, इन दोनों पदों का योग करेंगे तो 9 आ जाएगा। और 7 चौक 28, इन दोनों पदों का योग करेंगे तो 10 आ जाएगा। और झट से आंसर दे दिया एक लाड लेने तक। ये होनी चाहिए स्पीड, ये स्पीड वाले नंबर मारते हैं। क्वेश्चन को करना बड़ी बात नहीं है, समय रहते करना, और उस क्वेश्चन में कितना समय लगना चाहिए उसी समय में उस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप से निकाल के, ठीक है, जो भी किए थे ना इस बार करना भाई। हवाबाजी जो हवाबाजी कर रहे थे ना, इस बार करना। देखिए हवाबाजी हम भी तो देखे कितनी हवाबाजी कर लेते हो तुम। पिछली बार तो बहुत इजीली कर लिया, इस बार करो हवाबाजी। ठीक है, बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इस बार करो, जिसको हवाबाजी करनी थी ना अब करो, अब करके दिखाओ। देखिए ये चैलेंज है टाटा। ऑप्शन भी दे दूंगा भाई, तुम्हारे ये मन में रह जाएगी नहीं गुरुजी ऑप्शन तो देते नहीं, ऐसे हम कैसे बताएं, तो ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन है 22 18 0 और 09। बता दो देखिए। अरे इसको कराओ। सच बोलेगा तो मिलू 295, करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। धर्म दे नाम ते डिबेट मिलूगी। सच बोलेगा तो मिलू 295, करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। बताओ। आय हाय शर्मा गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई का। वाह भाई, मुझे लगता है कि तैयारी तुम्हारी बहुत तगड़ी है, हैं? पर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सिद्धू मूसेवाले का, पहले बता देता तुम्हारे को। ठीक है, बंदा चला गया लेकिन मौत भी वैसी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, झुकना नहीं जिंदगी में, भले एक दिन भी जियो शेर की तरह। 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो, ये टीपू सुल्तान ने कहा था। ठीक है, आपकी जिंदगी 50 साल की हो ये मैटर नहीं करती, भले 5 साल की भी हो, लेकिन दूसरे की 100 साल के बराबर होनी चाहिए। समझ गए बात को? भगत सिंह 23 साल का ही था। समझ गए बात को? तो जिंदगी वैसी होनी चाहिए, भले 5 दिन की क्यों ना हो। तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं भाई मूसेवाले का, और बहुत दुख हुआ था मुझे जब मैंने देखा था, बहुत बड़ा दुख हुआ था। पूरे गाने सुने मैंने उसके।
चलो देखो, आ जाते हैं क्लास पर। वाह भाई वाह, 18 होगा गुरुजी। कौन कौन बोलता 18 होगा, यस और नो? बिल्कुल सही पकड़ लिए हैं। प्राणी जीरो नो बोल रहे हैं ना लाडलो, आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सही पकड़ लिया है। दो चार उस्ताद आदमी है, ये घर से पकड़ लेते हैं। इन्होंने बोला 18 तो 18 होगा। देखो क्या किया मैंने, पता है? ये जो डिजिट है सारे, एक को जीरो से गुणा कर दिया, फिर एक को 3 से, यानी इन चारों डिजिट को मैंने आपस में गुणा किया। तो किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते ही वो क्या हो जाता है लाडलो? जीरो हो जाता है। ये लॉजिकल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फुल लॉजिकल वाले क्वेश्चन है। इसी प्रकार 1 × 2 × 1 × 0, यानी जो चार वर्ड है इनको इस प्रकार से गुणा किया, तो किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते क्या हो जाता है लाडलो? जीरो हो जाता है। तो यहां पर जीरो आ गया। अब यहां पर 1 × 2 × 9, तो कितने हो जाएंगे? 9 दूनी 18। तो जिसने 18 ठोका बिल्कुल सही ठोका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देता हूं थोड़ा सा टेढ़ा, श्रृंखला क्रम से। ठीक है, यहां पर संख्या ले ली है मैंने 2, नहीं हाँ चलो 2 ही ले ली। अब जब ले ली तो ले ली, समझ गए बात को? अगर ले ली तो ले ली यार। फिर 4, फिर 16, फिर आगे है क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या आएगा? बताओ देखिए क्या आएगा भाई, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ देखिए लाड लो। हाय हाय, जल्दी बताओ देखिए छोड़ा। ओए होए होए होए, बताओ देखिए क्वेश्चन सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, जो आंसर दे रहे हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो जो आंसर दे रहे हैं वो भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो इसमें 2-3 टाइप चल सकती है, क्योंकि जब तक इसका ऑप्शन नहीं आएगा, जब तक आप अलग अलग जो आंसर दे रहे हैं वो सारे सही हो सकते हैं। 256 भी सही हो सकता है, 64 भी सही हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन बन गया, इसलिए तुम हवाबाजी कर रहे हो। अब तुम्हारे लिए हार्ड क्वेश्चन बनाता हूँ, ये बहुत ईजी बन गया। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन बना देता हूँ तुम्हारे लिए, एक छोटा सा। 7 × 12 को किसी सांकेतिक भाषा में, 7 × 12 को किसी सांकेतिक भाषा में 63 लिखा जाए। 7 × 12 को किसी सांकेतिक भाषा में 63 लिखा जाए, तो 5 × 13 को क्या लिखा जाएगा? चलो इसके लिए तुमको एक और समीकरण दे देता हूं मैं। 4 × 14 को अगर 100 लिखा जाए, ये इसी का पार्ट है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा। अब इजी हो गया, अब बता दो देखें क्या आएगा। इजी कर दिया क्वेश्चन को, और एक बंदे ने झट से आंसर दे दिया, तट से फट से। अनीस परमार नाम है इसका। वाह रे वाह अनीस परमार, क्या बात है, क्वेश्चन डालते उड़ा दिया तूने तो है। अच्छा बेटे, इस बार उड़ा तू क्वेश्चन, मैं भी देखूं ये क्वेश्चन। अब ये जिन्होंने कर लिया उनके लिए ये दे रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन जिन्होंने कर लिया ना उनके लिए ये दे रहा हूं, क्योंकि इसका आंसर दे दिया है। इस बार क्वेश्चन का आंसर दो तुम, तब जानेंगे। ठीक है, देखिए तो सही किसमें कितना कदम है। डालू क्वेश्चन, हो तैयार? उसका मैं आंसर बता दूंगा अभी। चलो पहले ये क्वेश्चन डालता हूं जल्दी से, देखिए कौन कितने बंदे तैयार है।
क्वेश्चन मार्क बताओ, इसको बताएगा ना तो उसको मानूंगा कि हाँ भाई बहुत तगड़ी तैयारी करने वाला है, बहुत ही धमाकेदार आदमी। पहले इसका आंसर बता दो लाड लो। इसमें क्या हुआ देखो, इन दोनों पदों का योग कितना हो गया भाई 3, और 3 का वर्ग कितना हो गया 9, इसको 9 से गुणा कर दिया 7 9 63। इन दोनों का वर्ग कितना होता है लाड लो 4, और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 को इस 5 से गुणा करेंगे 16 5 80, ये ऐसे आया हुआ है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। इस बार इस क्वेश्चन को जो उड़ाएगा ना मान जाऊंगा कि भाई बहुत तगड़े तैयारी है। अगर आप चाहो तो ऑप्शन भी दे दूं, बताओ ऑप्शन की डिमांड है? अरे भाई ऑप्शन की डिमांड है क्या? ऑप्शन देना पड़ेगा, नहीं तो तुम पता नहीं कौन कौन से आंसर निकाल दोगे। अभी मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, इस प्रकार के निकाल दोगे। हाँ डिमांड करोगे ही करोगे ऑप्शन की, तो बताइए मुझे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोल रहे हैं। अरे हाँ जी हाँ जी, तो इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं। आप में से मुझे लगता है कोई आंसर नहीं दे पाएगा इसका, ये मुझे लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपका मोरल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ गुरुजी आप हमारा मोरल डाउन कर रहे हैं। बताओ, देखिए ऑप्शन दूं? अच्छा चलो ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है 512, 572, 652 और 781। इनमें से अब दे देखे। आसाम से बिग फैन कार्तिक शर्मा, एक बार एआरओ समझाओ, एक बार और समझाओ। कौन से क्वेश्चन को लाट दो? इस क्वेश्चन को या अगले को? अब वो तो निकल गया बेटा क्वेश्चन। ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, कमांडो अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप। बताओ भाई, कुछ बच्चे बिल्कुल सही आंसर देते हैं। भाई तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया लेवल की बेटा, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आपकी बहुत अच्छी तैयारी। जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा मुझे लगता है कि वो उस बच्चे को एसएससी जीडी के साथ साथ दिल्ली पुलिस सीपीएसआई इन सब की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टैलेंट वाला बंदा ही दे सकता है, बाकी नहीं दे पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे जो लगता है ना वो बिल्कुल सही लगता है। ठीक है, कि मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। बताओ देखिए क्वेश्चन मार्क देगा क्या आएगा? चैलेंज है आपके लिए, जो इसका आंसर दे देगा ना उसको एसएसजीडी में कोई रोक नहीं पाएगा, ये गारंटी है मेरी। बोले अभी गारंटी, अभी शर्त लगा लो आप। जो इसका आंसर दे देगा ना उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये नहीं टिप्पे से या तुक्के से नहीं, एक बढ़िया सरल तरीके से अगर वो क्वेश्चन को बना देता है इसको कि ये गुरुजी इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए, तो मैं गारंटी लेता हूं उसको एसएससीजीडी में कोई रोक नहीं सकता। चैलेंज है मेरा, जो बच्चा इसका आंसर दे देगा उसको एसएससीजीडी में कोई रोक नहीं सकता। 2022 वाली एसएससीजीडी की फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम होगा, अगर वो मेडिकली तौर पे फिट है तो, जो इसका आंसर दे देगा। लेकिन ये नहीं कि तुक्के से गुरुजी क्लास फ्री है क्या? नहीं, क्लास फ्री नहीं भाई, इसके लिए लाइक ठोकना पड़ता है। ठोको जिसने नहीं ठोका भाई। लाइक में इतनी कमी का है भाई, जब मजा आ रहा है तो फिर थोड़ा ऐसे आप बोलोगे गुरुजी लाइक से क्या पैसे मिलते? पैसे नहीं मिलते रे, हवाबाजी कर लेते थोड़ी बहुत हम भी। फिर ऐसे कि भाई हमारी क्लास में 1000 लाइक थे, ऐसे हवाबाजी में फिर हम भी थोड़े से ऐसे घूम लेते हैं एटीट्यूड में, और क्या। बताओ देखे, तो जिसने नहीं ठोका लाइक और शेयर ठोकते रहो देखे, फिर ये बाकी जो इस क्वेश्चन को कर देगा गारंटी है मेरी कि एसएससी जीडी में तो उसको कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस में भी उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत तगड़े तरीके से बनाया मैंने। ठीक है, वाह रे वाह मेरे लाडलो। तुम्हारे को एक मेरे को एक कोई चीज अगर मिलती है तो तुमको सुनाता हूं। ठीक है, तुम्हारी अगर सुनने की इच्छा है तो
लेकिन मैं सुनाऊंगा, तुम्हारी इच्छा नहीं भी होगी तो मैं तो सुनाऊंगा भाई, मेरी इच्छा है। तुम्हारा क्या, तुम तो मना कर दो नहीं गुरुजी हम नहीं सुनेंगे। लेकिन मैं इससे पहले एक आपको 2-4 लाइनें सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत प्यारी लाइन है। सुनाऊं मैं आपको, फिर इसका आंसर देता हूं, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक बार दबा के लाइक चाहिए भाई, फिर मैं आपको लाइनें सुनाता हूं। उतने जोश के साथ सुनाऊंगा जितने जोश के साथ आप लाइक ठोकोगे। एक बार जिसने भी लाइक और शेयर नहीं किया, ठोको देके दबा के लाइक। शेयर भले ही मत करो, तुमको मेहनत लगेगी, तुम मत करो शेयर, कोई बात नहीं, मेहनत करने के लिए हमें, तुम तो लाइक ठोको, ठीक है? लाइनें सुनो कि मुखड़े पर धूल लगी माथा फूटा माना लेकिन, मुखड़े पर धूल लगी माथा फूटा माना लेकिन सॉरी, कि मुखड़े पर धूल लगी माथा फूटा माना लेकिन, गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबड़ा टूटा माना लेकिन, माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप उठा पूर्ण बदन अंतर्मन से, पर आंखों से अंगारे में नथनों से तूफान लाऊंगा, गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, अंधेर मुट्ठी में भींच लिया तारा नगर में ढोल पिटा दो जी, अंधेरे हो लाख घने अंधेरे मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। ये आप सभी के लिए है जो पिछले पेपर में फेल हो गए। अब देखो लाडलो, एक क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। जब आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा ना, आप बहुत अच्छे से समझ आओगे। मैं एक गिनती लिख रहा हूं यहां पे, 1 2 3 5 7। ये क्या है मुझे बताओ? क्या ये विषम संख्याओं का क्रम है? नहीं। क्या ये सम संख्याओं का क्रम है? नहीं। क्या ये अभाज्य संख्याओं का क्रम है? हां जी, ये अभाज्य संख्याओं का क्रम है, और इन्हीं संख्याओं का क्यूब में इनमें जोड़ता जा रहा हूं, यानी अभाज्य संख्याओं का क्यूब प्लस करता जा रहा हूं। अभाज्य संख्याओं का क्यूब, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, इसमें प्लस कर दिया मैंने, फिर 3 का क्यूब कितना 27, इसमें प्लस कर दिया, 5 का क्यूब, 5 एक अभाज्य संख्या 125, इसमें जोड़ दिया तो 159, और फिर 6 नहीं 7 का क्यूब 343, इसमें जब प्लस करूंगा तो 500 कितने आएंगे? 72। जोड़ के देख लो भाई, 2 5 और 4, हाँ 343 जोड़ लो 159 में लाड लो, 343 ये जोड़ लीजिए इसमें, तो 2 0 502 किस किस के आंसर आए? 502 किसी के आंसर आए हैं? अरे 502 किसी के आंसर आए हैं क्या? गलत नहीं है लाडले, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अच्छा 36 + 150 यहां पर अच्छा मिस्टेक होगी, ओके ओके ओके, ये यहां पर एक एरर हो गया भाई। 36 से 125 को जोड़ेंगे तो 1 और 6 1 161 आएगा, बिल्कुल यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एरर ये पकड़ लिया। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं का क्रम हर बार भूल जाते हैं। मैंने एक पहले भी एक क्वेश्चन दिया था आपको, ध्यान रखना कि 1 2 3 5 7 अगला क्या आएगा, जल्दी से बताओ कमेंट में। ये मैंने पहले भी दिया था, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा बताओ ताकि तुम्हारे को समझ में आए ये मेथड। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आप आंसर दो, मैं बताऊंगा क्या करते हैं, आंसर दो जल्दी से इस क्वेश्चन का। देख लो बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर देना शुरू कर दिया। आप खुद कमेंट्स देखो, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं खुद कमेंट्स आप देखो अपने, मैं नहीं बता रहा हूं, आपको कमेंट्स देखने का बोल रहा हूं, आप कमेंट्स देखो, जबकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। यहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग इस क्रम को देख लेते हैं, 3 5 7 आगे 9 लिख देते हैं। अभी भी कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे 9 लिख रहे हैं, जबकि एक अभाज्य संख्या है जो डिवाइड नहीं होती किसी से। तो देखो बेटा, 2 कोई विषम संख्या तोड़ना, ये सम है लेकिन अभाज्य है, तो 1 2 3 5 7 और अगली संख्या आएगी 11। बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में, ठीक है लाडलो। अब कमेंट्स में बताना पहले तो आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज क्वेश्चन वैसे एसएससी जीडी वाले काफी रह गए और ये हमने प्रैक्टिस बहुत कर ली है। आज मैं आपकी क्लास बिल्कुल हूबहू जिस प्रकार से ऑफलाइन बैच में और कोर्स में क्लास होती है उस प्रकार से, ये देखो जैसे अभी मैंने क्लास ली इसी प्रकार कोर्स में क्लासें होगी, ये जो बैच है ना इसमें, ठीक है। अब लाडले वेरी नाइस सर, विराट सर, मैं
आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद लाडलो, आप सबका बहुत प्यार मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं हवाबाजी करता रहता हूँ गाँव में। अरे गाँव में मैं बहुत हवाबाजी करता हूँ तुम्हारे चक्कर में, तुमको पता ही नहीं है। भाई तुम इतना प्यार करते हो तो हवाबाजी करूंगा ही करूंगा। मैं ऐसे रखता हूँ कोदलर को, ऐसे उठा के, आओ मुसाए है। अरे आप लोग इतना प्यार करते हैं इसलिए हवाबाजी करता रहता हूँ गाँव में। ठीक है, सुपर लॉजिक सर जी, अगर आप चाहोगे तो ऐसी क्लासें भी बहुत करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आपका ओल्ड पेपरों की क्लास हो जाए। ध्यान रखना लाडो, जिसको ये कोर्स लेना है केवल ये लगभग 7 दिन तक ऑफर वैलिड रहेगा, उसके बाद में इस कोर्स के एडमिशन ऑफ हो जाएंगे और फिर इस कोर्स की प्राइस 2000 रुपये हो जाएगी। मैं अभी बता रहा हूँ, फिर बाद में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कोर्स चेंज कर दो, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। अभी केवल 7 दिन यानी इस वीक का पूरा टाइम है जिस बच्चे को लेना है, और अभी से तैयारी करोगे। इस कोर्स की खास बात यह है कि सबसे पहले आपको इसमें लगभग 500 वीडियो रिकॉर्ड के रूप में मिल जाएंगे और फिर इन्हीं की लाइव क्लास मिलेगी आपको। तो आप सोचिए कि आपका कितना फायदा है। पहले आप इसी के रिकॉर्ड देख सकते हो और इसी की लाइव क्लास देख सकते हो। जिस प्रकार आज क्लास हुई इसी प्रकार, यानी आपको सिखाना ही उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जो भी बच्चा है सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और सबसे ऊपर आपको ये पोस्टर दिख जाएगा, वहां पर जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है लाडलो। सर मैडम जी कहां पर है? मैडम जी घर पर है भाई। मैं कहां का रहने वाला हूं? राजस्थान में, कुचामन सिटी राजस्थान है, वहां पर हमारी अकेडमी है। आप सभी को पता है कुचामन सिटी राजस्थान, कुचामन सिटी राजस्थान में कमांडो अकेडमी के नाम से हमारी ऑफलाइन अकेडमी लाड लो। आप उसके वीडियो भी देख सकते हो, ऑफलाइन अकेडमी की बहुत सारी वीडियो डालता हूं मैं। ठीक है, पर डे क्लास लेता हूँ बेटा, किसी इमरजेंसी कारणवश नहीं ले पाता हूँ। बाकी आपको हर रोज ये रात 8 बजे क्लास मिलेगी और 9 बजे में मैथ की क्लास या अग्निवीर बैच की क्लास शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी कर दूंगा जल्दी। सर SSGD की लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगी? एप्लीकेशन पर 15 दिन बाद में होगी लाड लो, मैं आपका बहुत बुरा। तो तब तक आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। सर SSGD की लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी लाड लो। हाँ जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ठीक है लाड लो, तो जो भी कोर्स लेना चाहता है लाडो ध्यान रखना, प्ले स्टोर पे जाना है, कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से ले सकते हो, उसके बाद में नहीं। जीके की सारी क्लासें हो जाएगी लाड लो। मटर पनीर खिला दो, मेरा आ जाओ भाई, तुमको भी खिला दें। नहीं, यूट्यूब पे क्लास होती है हर रोज, थोड़ा सा मैं कल किसी कारणवश बिजी था, बाकी अब से हर रोज क्लास होगी। ठीक है, कोशिश करता हूँ, और जिस दिन क्लास बाकी रह जाएगी अगले दिन 2 घंटे 3 घंटे की क्लासें कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। ठीक है, बोल भारत माता की। एक बार जय के नारे आने चाहिए दबा के। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे आसमां बता देंगे तुझे, अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ओके लाडलो, जय हिंद।